सरकारी दावों की खुल गई पोल। बांडीपुरा में स्कूली इमारत 1.5 साल से नामुकम्मल। 350 बच्चे महज 3 कमरों में जेर तालीम। मकामी लोग परेशान, इंतजामिया टस से मस नहीं। ये तस्वीरें शुमाली जिला बांडीपुरा के कुल्हामा इलाके की हैं, जहां पर सरकारी मिडिल स्कूल में करीबन 350 बच्चे जेर तालीम हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पहले स्कूल के 5 कमरों में 350 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन अब स्कूल की एक नई इमारत में चल रहे काम की वजह से ठेकेदार के साजो सामान ने 2 कमरों को मजीद बंद करके रखा है, जिसकी वजह से अब महज 3 कमरे ही बच्चों के लिए मुहैया हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस बात को जब उन्होंने कई बार हुक्काम की नोटिस में लाया, तो तब जाकर बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत एक 4 कमरे वाली बिल्डिंग पर काम शुरू किया गया, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से उस बिल्डिंग को अधूरा छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी जानिब अधूरी बिल्डिंग पर ध्यान देने के बजाय अब इंतजामिया इस स्कूल के लिए एक और बिल्डिंग तामीर करवा रही है, मानो जैसे बिल्डिंग तामीर करके आवाम का पैसा बर्बाद करने की रेस लगी हो। लेकिन हकीकत में 1.5 साल कबल तामीर की गई बिल्डिंग छत होने को तरस रही है, तो भला दूसरी बिल्डिंग कब और कैसे तैयार होगी? बात की एक बात यह है कि अगर इंतजामिया संजीदा होती तो पहले उस बिल्डिंग को मुकम्मल करके बच्चों के लिए फराहम करती, तब जाके दूसरी बिल्डिंग पर काम शुरू किया जाता। देखिए इस हवाले से कश्मीर क्राउन की कुल्हामा बांडीपुरा से यह खास रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। बांडीपुरा के कुल्हामा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुल्हामा इलाके में आपको बता दें कि एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से बन रही है और अभी तक नामुकम्मल है। मकामी लोगों का कहना है कि सरकार की अदम तवज्जुही की वजह से इनके बच्चे स्कूल में सफर कर रहे हैं। हालांकि ये मिडिल स्कूल है और इस मिडिल स्कूल में करीबन 350 तलबा जेर तालीम हैं और 350 तलबा के लिए महज 5 कमरे अभी हैं जिनमें वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर सरकार ने पिछले 1.5 साल से ये बिल्डिंग यहाँ पर बना के रखी है, मकामी लोगों के मुताबिक कि एक महज छत न करने की वजह से जो है ये अभी भी नॉन फंक्शनल है, अभी भी सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। बहरहाल जो जिला के चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उन्हें चाहिए कि इस बिल्डिंग की तरफ खास ध्यान दे और इसे जल्द अज जल्द तैयार करके बच्चों के लिए इसे फराहम किया जाए। और साथ ही में आप मेरी दूसरी जानिब कैमरामैन को कहूंगा दिखाएं आपके कि एक और बिल्डिंग यहां पर बन रही है स्कूल के लिए, लेकिन ये फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाल ही में इस पे काम शुरू किया गया है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है, इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन इससे पहले जो ये बाएं साइड की जो बिल्डिंग है जिसमें 3 कमरे अभी है, इसमें छत न होने की वजह से मकामी लोगों के मुताबिक बच्चे सफर कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ा सवाल है ये, जहां पर आए रोज सरकारी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है वो तनकीद का शिकार हो रहा है। शायद कहीं ना कहीं ये एक भी वजह है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो कहीं ना कहीं पोअर रहता है सरकारी स्कूल में। वजह ये कि सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। बहरहाल मकामी लोगों से बात करना चाहेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे, जनाब हमें बताइए कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है कब से यहाँ पे बनी हुई है और इस तरह से क्यों ये वीरान पड़ी हुई है यहाँ पर? जनाब ये बिल्डिंग है जो 3 कमरे वाले हमारे सामने है, जो पहला ये बैक टू विलेज हुआ था उसमें उस रोज इसका सच बुनियाद डाला गया, यानी ये था मेरे ख्याल में 2019। तब से बिल्डिंग 1.5 साल से ये कंप्लीट है। इतना जो बना है सिर्फ छत के लिए ये बिल्डिंग है, छत के लिए ये बना रहा था। ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, रूरल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, वो बना रहा है ये। लेकिन इनका ये कहना है, इनके पास बहुत बार हम गए, हमारे डीसी साहिबा भी गए, हमारे जो बाकी पंचायत मेंबर है वो उन्होंने भी राब्ते खुद हमने किया, मैं खुद गया। वो कहता हमारे पास पैसे नहीं है। अगर गवर्नमेंट इतना कहता है इतना पैसे हमने इशू किया, इतना किया, कहाँ किया? हमारा सिर्फ इसमें यह मतलब है कि इसमें ये छत बनना चाहिए और ये खिड़कियां दरवाजा ये कंप्लीट, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, वरना फायदा। अभी स्कूल की क्या हालत है? कितने बच्चे यहाँ पर जेर तालीम है और कितने कमरे उनके? मिडिल स्कूल में हमारा रोल काफी है, 350 ज्यादा है, 350 से ज्यादा रोल जो है। तो इसमें 8 सीधी क्लासेस है। एक क्लास में तकरीबन 48 बच्चे मैंने देखे खुद एक क्लास में। तो अब देखो वो एक क्लास में 48 बच्चे कहाँ बैठेंगे, उतना कमरा कोई नहीं। जो हमारे पास इस वक्त बिल्डिंग पड़ी है इसमें 3 कमरे और 5 कमरे कुल है। एक कमरा हमारा इसने ठेकेदार ने बंद रखा है, वो मटेरियल उसमें रखा है, बाकी रहे 4 कमरों में हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे?
350 बच्चे क्या इन कमरों में जा सकते? इसमें इन्होंने ये भी किया था, शिफ्ट किया था, लेकिन ये नाकाफी, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अलावा इसमें जो हमारा स्कूल है, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि तमाम स्कूलों में जो हम बाहर देखते हैं उनका दीवार चारों तरफ होता है या फेंसिंग होती है, लेकिन हमारा वाइड स्कूल है, इसकी तरफ न फेंसिंग है न कुछ है, खुला है, खुले मैदान में। यहाँ पर हमेशा बाहर की मुदाखलत रहती है, हमारे बच्चों पर पढ़ने पर असर पड़ता है, मुदाखलत होती है बच्चों पर। बिल्कुल, कुछ और मकामी लोग यहाँ पर मौजूद है। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ हालात है स्कूल के, और क्या आपने जिला कमिश्नर के पास कभी इस बात को उन तक पहुँचाया? जो अभी हालात हैं स्कूल के, वो आपने अभी देख ही लिए हैं कि हालात क्या है हमारे स्कूल में। मेन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम डाउन है इस एरिया के अंदर, जो हमारा गांव है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल सरकार का है, क्योंकि सरकार हमारे गांव पे कभी भी ध्यान नहीं देती। एजुकेशन जितना भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, आगे जा नहीं पाते, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो चाहती हैं कि ये गांव जो हम हांजी लोग हैं, जो माहीगीर तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम दोष देना चाहते हैं वो सरकार को देना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा इसने हमारे गाँव को मद्देनज़र रखा है। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि कश्मीर क्राउन से मेरी खासकर गुजारिश है, जो हमेशा हमारे मसले उठाते हैं तो आगे लोगों तक पहुंचा देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि ये मसला भी हमारा आगे आप बढ़ा दीजिए। बाकी मेरी सरकार से भी यही उम्मीद है कि अब वो हमारे गाँव की तरफ गौर करेंगे। बिल्कुल, तो नाजरीन आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो मैट्रिक इम्तिहानात के जो नताइज सामने आ गए, बांडीपुरा जिला तनकीद का शिकार हुआ इस लिहाज से कि क्योंकि जो रिजल्ट परसेंटेज बांडीपुरा की थी वो शायद बाकी अजला से बहुत कम थी, और वजह जो सरकारी ओहदेदार भी बताते हैं वो यही कि शायद सरकारी स्कूलों में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या उस तरह का जो हम कहें कि फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहे। लेकिन ऐसे में ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है कि अगर इस तरह से कोई बिल्डिंग पिछले 1.5 साल से यहाँ पर बन रही है, चाहे ये वैक्ट विलेज में बन रही हो या किसी और फंड में बन रही हो, सवाल ये है कि अगर बन रही है तो इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों 350 बच्चों को महज 5 कमरों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह भरा जाता है, और किस तरह से वो तालीम हासिल करते होंगे, ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा के ऊपर अभी बड़ा सवाल बन रहा है। बहरहाल हम चाहेंगे कि जिला कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद इसमें आज खुद मुदाखलत करें और जल्द से जल्द ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्कूल के लिए बन रहा है उसे जल्द से जल्द तैयार करवाया जाए और बच्चों को तालीम के लिए फराहम करवाया जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बांडीपुरा से कैमरामैन असरारुल हक के साथ कुल्हामा इलाके से मैं इनामुल हक। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा, बिल्लीपोरा, बांडीपोरा। इल्म की रोशनी से होगा हर घर, हर फर्द मुनव्वर। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल। हमारे स्कूल में एक उम्दा प्ले ग्राउंड, आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद उस्तादिजा के अलावा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पुरसकून और पुरफिजा पढ़ाई का माहौल है। यहाँ पर हर बच्चे पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से हम आमिर रियाज MBBS, सीरत शौकत MBBS और उवैस बिन सईद BVSC जैसे होनहार और काबिल बच्चों की जिंदगी संवारने में कामयाब हुए। वालिदैन के लिए एक खुशखबरी, अब साल भर की पढ़ाई के लिए आपको देना होगा महज 5000 रुपए। तो तशरीफ लाए शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, आलूसा, बांडीपोरा। मजीद तफसीलात तलब करने के लिए इन नंबरात पर राब्ता कायम करें। 8899886370, 9622187917। Rahmatullahi wa barakatuh. Myself Akhtar Bashir, son of Bashir Ahmed Haider, resident of Alusa, Bandipora. I have completed BTech in Mechanical Engineering from Dr. APJ Abdul Kalam Technical University in the year 2017. Currently I am working in NHPC contractors. I always remember the days of my basic education that I spent in Shekhul Alam Presentation Convent School, Alusa, Bandipora. Nobody at my home who will guide me in my studies, and for my selection in Central University of Kashmir, I will give this credit to the dedicated institution Shekhul Alam Presentation Convent and its teacher. Did all this from Shekhul Alam Presentation Convent, Alusa. मेरा नाम आसिफ मंजूर डार है और मैं शेखुल आलम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में LKG से 6ठी जमात तक पढ़ा हूँ। मैं अभी अमेरिका में पढ़ता हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेजर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैथ में माइनर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जितनी भी मेरी फाउंडेशनल स्टडीज़ हुई है वो शेखुल आलम में हुई थी। शेखुल आलम की स्टाफ है, जो शेखुल आलम का माहौल है,
بہت ہی اچھا ہے بچے کی پڑھائی کے لیے, بچے کی ذہن کے لیے. میری آلوسا کے تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنانے کے لیے اور انہیں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے ان کا داخلہ شیخ العالم پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول آلوسا میں کرائیں. Ride proudly, go healthy. جی ہاں, لیٹسٹ سائیکل برانڈز وہ بھی تمام ایج گروپس کے لیے. تشریف لائیں بہار ٹریڈنگ اسپاٹ, the best cycle spot near بہار میڈیا ایڈورٹائزنگ ماڈرن ہاسپٹل روڈ اپوزٹ HDFC بینک راج باغ سری نگر, جہاں پر پرانی بیٹریز پہ ایکسچینج اسکیم اور نئی بیٹریز پر ڈسکاؤنٹس میسر ہیں. رابطہ کریں 9906403046 پر.